सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पूरे 2 महीने बाद, क्योंकि 2 महीने इसलिए लग गए क्योंकि मैं घर से गया हुआ था, मासी जी के घर पे था। वहाँ पे भैया मासी जी के बेटे की शादी थी तो वो अटेंड करनी थी, जिसके कारण वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और अगर मैं वहाँ पे वीडियोस बनाता भी तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं चलते इतना अच्छे। मतलब 100 KB की स्पीड आती है, तो वीडियोस अपलोड करने के लिए चाहिए होती हैं ऑलमोस्ट 1.5-2 MB की स्पीड, जिससे कि वीडियो जल्दी अपलोड हो जाए। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था, और दूसरा मैं वहाँ पे था और शादियों में बिज़ी था, काम वाम वगैरह आपको पता ही है, शादियों में बंदा कितना बिज़ी होता है। तो अभी घर आए हुए मेरे को आई थिंक 1-1.5 हफ्ता हो गया। तो मैं घर पे बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ अपनी बॉडी को, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे मतलब किसी घुटन सी महसूस होती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े दिन रिलैक्स किया जाए, स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करा जाए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और दूसरा, जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, मतलब कि अपलोड करके बताता हूँ कि हाँ अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उसके बाद 2-4 ही वीडियोस, मतलब 2-3 वीडियोस डालता हूँ, फिर कुछ ना कुछ हेल्थ को रिलेटेड इश्यूज बन जाते हैं। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता क्यों, पर ऐसा ही है कुछ। तो वीडियो कुछ इसके रिलेटेड है कि मेरे आपको पता ही है, मैंने वीडियो पहले भी अपलोड करी हुई है कि मूवी क्विक की तरफ से मेरे को फ्रॉड हो गया है। मैंने वो भी बताया कि मेरे को फ्रॉड हुआ है। दूसरा, फिर मैंने प्रूफ डाल दिए नेक्स्ट वीडियो में। और 1 मार्च को ये चीज़ हुई थी। 1 मार्च से मोबीक्विक वाले सिर्फ यही करे जा रहे हैं कि हम आपके घर में लीगल टीम भेज रहे हैं, लीगल एक्शन होगा, आपको नोटिस मिलेगा। नोटिस वगैरह तो कुछ मिल रहा ही नहीं है। लीगल टीम भी इनकी मेरे घर तक नहीं पहुंच पाई, मेरे घर वालों को किसी को कांटेक्ट नहीं किया, जिससे कि मैं इतना परेशान। हरासमेंट वगैरह बड़ी ज़्यादा हो रही है, कभी किसी नंबर से आ रही है, कभी किसी नंबर से आ रही है, इनके मैसेजेस आ रहे हैं। तो अभी मैं ना थोड़ा सा ऐसे फ्रस्ट्रेटेड सा हो गया हूँ कि मतलब कि 2-3 बार ऐसे सोचा कि मैं मोबाइल नंबर ही बंद कर देता हूँ। तो एक फिर मैंने सोचा कि मेरा कोई कसूर ही नहीं है, तो मैं नंबर क्यों बंद करूँ। तो अभी ये कल परसों, उसके थोड़े दिन पहले, कल एक मैसेज आया, उसने बोला कि हमारा एक बंदा आ रहा फाइनेंशियल टीम की तरफ से, तो वो आपके घर पे आके आपसे पैसे जो हैं वो ले लेगा। मैंने इनको चैट में इधर या इधर कहीं पे भी डाल दूँगा कि उनको बोला था ओके भेज दीजिए, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा, और मैं प्रूफ्स वगैरह सारे दिखा दूँगा। क्योंकि फिर जब ये कह रहे थे कि लीगल टीम आपके घर पे आएगी, तब मैं था मासी जी के घर पे, मेरे कज़न भाई की शादी थी। तो मेरे को ये डर रह रहा था कि क्या पता अभी ना आ जाए, क्या पता कहाँ से, मतलब कि कुछ भी बना सकते हैं कि अगर हम बाय चांस पूरी फैमिली हमारी वहाँ पे है, मैं घर पे हूँ ही नहीं, कभी कभार आ रही है फैमिली घर पे, तो पीछे से ये ब्लेम ना लगा दे कि वो घर से भाग गया है या कुछ भी। 100 चीज़ें होती हैं बंदे को, मतलब कि बंदे को डीमोटिवेट करने की। तो इसलिए अभी मैं इतना परेशान हो गया हूँ। तो अभी मैंने ऑनलाइन ही एक उसमें कंप्लेन करी है इनके अगेंस्ट। तो अभी उन्होंने कहा था कि हम आपको आज ही कांटेक्ट करेंगे। अब पता नहीं वो कांटेक्ट होगा, अगर हो गया आज के आज तो ठीक है, तो फिर यहीं से ऑनलाइन ही चलेगा, जो भी प्रोसेस चलना होगा, प्रोसीजर जो भी होगा वो ऑनलाइन ही चलेगा।
और अगर नहीं हुआ तो फिर कल मेरे को शायद से जम्मू जाना पड़े, गांधीनगर साइबर क्राइम में। तो वहाँ पे देखेंगे क्या क्या प्रोसीजर बनता है। अगर ठीक हो गया, क्योंकि ये लोग मेरे को बड़ी ज़्यादा हरासमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे से अभी ज़्यादा देर बोलने भी नहीं होता, मेरे मतलब कि थ्रोट में पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, जिसके कारण मेरे से ढंग से बोलने मतलब ज़्यादा देर मैं बोल नहीं सकता। इसलिए आवाज़ चेंज हो, जब भी आवाज़ चेंज हो रही है तो तब भी मेरे को ऐसे दर्द होने लग रही है थ्रोट में, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अभी पता नहीं, और देखते हैं कल अगर गया तो डॉक्टर को भी दिखा देंगे, दूसरा साइबर क्राइम में भी उनकी कंप्लेंट जम्मू से भी करवा देंगे। और अगर एफआईआर करने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे करा देंगे। ये सामने दिख रहा है, ये पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पे करा देंगे। अब देखो, होप सो कि हो जाए। और प्रूफ मेरे पास सारे पड़े हुए हैं, और एक्सेस के लिए बोला इनको कि एक्सेस करो आप। आपके पास अगर ऐप है, आपके पास उसका एक्सेस है, आपके पास ट्रैकर होगा, आप ट्रैक करो कि वो पेमेंट कहाँ से हुई है। मगर उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। मेल्स करी थी, फिर ये कहते हैं कि कॉपी करो आपकी आईडी की सेल्फ अटेस्टेड, और पता नहीं क्या। तो वो सिस्टम मेरे को समझ नहीं आया कुछ ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि फ्रॉड तो हो ही चुका है। अब मैं अगर ये कॉपी खुद से सेल्फ अटेस्टेड करके करूँगा या भेजूँगा, अब मेरे को ये डर है कि वो भी फ्रॉड ना हो जाए फिर से। तो इसलिए फिर इनके कंपनी के बंदों से मैंने बात करी, वो उनको सब सिनेरियो बताया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है, इन्होंने मेरे से कांटेक्ट करना बंद कर दिया। इन्होंने मई में स्टार्टिंग में करा था, तब मैंने इनको सारे प्रूफ वगैरह दिखा दिए थे, सब कुछ भेज दिया था, सब कुछ बोला था आप अच्छे से देख लो। अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो मेरे पे केस फाइल कर लो, उसका ज़िम्मेदार मैं होऊंगा। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है, मैंने ये बोला। मई में इन्होंने शांति रखी, कोई मेरे को मैसेज वगैरह कुछ नहीं। जून का पूरा महीना निकल गया, जून में भी इन्होंने कुछ नहीं करा। एक मैसेज आया था शायद जून की एंडिंग में, जून का पूरा महीना, ठीक है। अगर इनको पता होता कि मैंने पैसे यूज़ करे हैं तो ये अब तक मेरे पे केस कर चुके होते। और दूसरा, इनकी जो लीगल टीम है वो भी यहाँ पे घर पे आ चुकी होती। तो इनको भी पता है। अभी वो क्या नाम है, पेनल्टी पड़ रही है, वो 2200, 2500 कुछ करके इतना हो गया होगा। मतलब कि तब से 2500 तक करीब हो गया होगा पेनल्टी डाल के। 1490 रुपये यूज़ हुए थे, 2500 के करीब हो गया होगा मार्च से अभी तक, जुलाई तक। तो अभी मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं साइबर क्राइम में कंप्लेन ना कराऊंगा तो कल को अगर इन फ्यूचर अगर ये इनकी पेनल्टी लाखों में चलेगी तो ये तब मेरे पे केस कर सकते हैं। और सामने से अगर मैं भी केस करूँगा तो वो केस उल्टा मेरे पे आ जाएगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो आपने उस वक्त केस फाइल क्यों नहीं किया। तो जिसके कारण अभी मेरे को केस फाइल करना पड़ रहा है। केस कंप्लेन या जो भी कुछ होगा वो देख लेंगे। तो होप्स होगी कल मैं जाऊं। अगर आज मेरे को कॉल आ गई या मैसेज आ गया या मेल आ गई जिस पे मैंने कंप्लेन करी है ऑनलाइन, तो होप फॉर द बेस्ट, तो फिर हम कल नहीं जाएंगे। अगर नहीं आई तो फिर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मेरा ये वीडियो बनाने का ये है मकसद है, क्यों ना अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो अगर किसी और के साथ भी हो रही है तो वो इसको फेस करने का वो रखे, एक अंदर से होता है ना जज्बा रखे कि हाँ भाई उस फलाने बंदे ने वीडियो डाली थी, उसके साथ भी वैसा हुआ था
और मेरे को भी ये सेम प्रोसीजर अपनाना चाहिए। इसके लिए फॉर एजुकेशनल पर्पस इन फ्यूचर अगर किसी के साथ भी हो तो वो उसको डील कर सके इस चीज़ से लेके। तो यही है, थोड़ा बहुत यही है। तो चैट्स वगैरह मैं बीच में डाल दिया, आपने देख लिया सब कुछ, मेरी बातें इनसे जो मैंने बातें करी हुई हैं सब डाल दूँगा सब, क्योंकि वो पड़ी हुई हैं मेरे पास, मैं वो डालते जाऊँगा। व्हाट्सएप की सारी चैटें डाल दी हुई होंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ शेयर कर दीजिए कि जिसके साथ भी ये सब चीज़ हुई है, ये फ्रॉड हुआ है, वो इससे डील कर सके आसानी से बिना किसी चीज़ से डरे हुए। सो थैंक यू सो मच।